जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त भाई लोग, सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, अगेन हमेशा की तरह दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी उनका। जी, ये ट्राइम्फ की हिस्ट्री पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1883 से लेके 1936 तक कवर किया था, जिसे मैंने सिगफ्रीड बैटमैन और मोरिट्स शूल्ट, जो फाउंडर और को-फाउंडर, फाउंडर तो सिगफ्रीड बैटमैन था, ठीक है, और जिस तरह कि वो जर्मनी से मूव किया था उन्होंने इंग्लैंड, और किस तरह से इस्टेब्लिश किया। बहुत से दोस्तों ने वो वीडियो देखी होगी जो 1936 तक मैंने कवर किया था टॉपिक। अच्छा जी, ये पार्ट 2 है जो कि 1936 से ऑनवर्ड्स ये जाएगा। ऑब्वियसली 2023 तक मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट एक ओवरव्यू मैं उसमें बयान कर सकूँ, जो फर्दर इसके जो बायर्स थे, जो ओनर्स थे ट्राइम्फ के। 1936 में चूँकि स्प्लिट हो गया था, बहुत से दोस्त जिन्होंने पार्ट 1 अगर देखा हो तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि ये स्प्लिट कर दिया गया था, जो ट्राइम्फ जो कार्स को, ट्राइम्फ मोटरसाइकिल्स को, ठीक है जी। और ज़ाहिर है जो सिगफ्रीड बैटमैन था वो तो कम्प्लीटली कार्स के बिज़नेस में उसने अब कन्वर्ट कर लिया था। उसका फोकस सिर्फ कार्स की प्रोडक्शन थी, और लिहाजा जो सा है इसको 1936 में इसका एक नया जो ऑनर था वो था जैक स्लैंगस्टर। जैक स्लैंगस्टर जो सा ना, ये ब्रिटिश बिजनेसमैन था, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट था। एरियल और birmingham जो स्मॉल आर्म कंपनी है उनके उनके साथ भी इसने अपनी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की। अच्छा जी, 1936 में जैक स्लैंगस्टर ने इसको ओन किया, बाय किया ट्राइम्फ को, और लिहाजा इसको उसने प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट की। और 1936 से ऑनवर्ड तकरीबन कोई 39 में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था इसका वर्ल्ड वार 2 का, ठीक है जी, जो 1939 से लेके 1945 तक वो कन्फ्लिक्ट रहा। जी, 1936 में जैक स्लैंगस्टर ने जैसे ही इसको बाय किया, उसके तकरीबन 1 साल बाद एक पैरेलल ट्विन इंजन जो सा ना वो तैयार किया गया। और उसके बाद कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया वर्ल्ड वार 2 का, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक वो कन्फ्लिक्ट रहा। और उसमें फिर 1939 के करीब जॉनसन है एक स्पीड ट्विन मोटर बाइक थी जो कि सप्लाई दी मिलिट्री को जैक स्लैंगस्टर ने, ट्रायम्फ ब्रांड के नाम से, जो कि 500 सीसी थी, और उसकी प्रोडक्शन की और वो प्रोवाइड की। और इस तरह से तकरीबन कोई 50,000 यूनिट्स जैक स्लैंगस्टर ने सपोर्ट किया मिलिट्री को, और T100 स्पीड ट्विन जो बाइक्स थी 500 सीसी वो प्रोवाइड की। 1940 में कोवेंट्री में जो ट्राइम की फैक्ट्री थी वो वर्ल्ड वार 2 की वजह से तबाह हो गई, डिमोलिश हो गई। और उसके बाद 1942 में एक नई फैक्ट्री जो लगाई गई, जो मेरेडन इंग्लैंड में जो है इसका सेटअप किया गया। 1945 तक वर्ल्ड वार 2 रही, और उस दौरान तक जो सा है 50,000 यूनिट्स जो से थी मोटर बाइक्स के, वो जैक स्लैंगस्टर ने उसकी प्रोडक्शन जो सी ना वो तैयार की और प्रोवाइड की मिलिट्री को। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा, और फिर 1951 में जो है जैक स्लैंगस्टर ने इसको जो सा है वो सेल किया बीएसए को, जो कि बहुत से दोस्तों को पता है, काफ़ी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। birmingham स्मॉल आर्म्स कंपनी को इसने सेल आउट कर दिया ट्राइम्फ को। बीएसए 1973 तक इसको लेके चला, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ इसे, और इसको मैनेज नहीं कर पाया ट्राइम्फ को। 1977 में बैंकरप्ट हो गई बीएसए कंपनी। जो नया प्लांट था इनका मेरेडन इंग्लैंड में ट्राइम्फ का, वो ऑब्वियसली चूँकि बीएसए ने टेक ओवर किया था, और बीएसए इसको मैनेज नहीं कर पाया, और फाइनेंशियल काफ़ी जो लॉस हुआ है बीएसए को। 1977 में बीएसए को काफ़ी लॉस हुआ। प्रोडक्शन तो कर रहा था ट्राइम्फ बाइक्स की, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसको लॉसेस हुए हैं। 1980 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया ट्राइम्फ को,
बीएसए को बचाने के लिए, ट्रायम्फ को बचाने के लिए, कि जो डेट्स थे उसको राइट ऑफ करने में काफ़ी मदद की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना वो एक प्रॉब्लम में थी बीएसए कंपनी, जो कि इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। 1983 में बीएसए का प्लांट बंद हो गया और ट्रायम्फ ने अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी। लेटर 1983 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर था, मल्टी बिलियनर था, उसने बाय किया ट्रायम्फ कंपनी को, जिसका नाम था जॉन ब्लोअर। जॉन ब्लोअर एक चूँकि बिजनेसमैन था, उसने इसको बाय किया और फिर ट्रायम्फ की उसने प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट की। जॉन ब्लोअर ने 1985 में जो मेडन फैक्ट्री थी, जो कि लॉस होने की वजह से बंद हो चुकी थी, तो उसको दोबारा कंटिन्यू किया। मेरेडन फैक्ट्री तकरीबन ये जो हिंकले जो एरिया था उसके करीब जो है इसका प्लांट दोबारा से स्टार्ट किया। 1989 में ब्लूअर ने देन जो है ना इसमें अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, जो कि अराउंड $60 मिलियन थी, ठीक है। और उसके साथ इसने एक लेटेस्ट इक्विप्ड जो है प्लांट उसको स्टार्ट किया। 2002 में एक मैसिव फायर जो है ना वो फैक्ट्री में लग गई, जिसकी वजह से जो हिंकले फैक्ट्री थी, ठीक है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन लकीली जो इसका जो R&D डिपार्टमेंट था वो बच गया, और लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ। 2002 में ही तकरीबन 6 माह लगे जब आग लगी, और उसके बाद रिकवर कर लिया। 6 माह के बाद दोबारा रीस्टार्ट कर दी प्रोडक्शन। जी, 2002 के बाद प्रोडक्शन होती रही ट्रायम्फ की मोटर बाइक्स की, डिफरेंट सीरीज़ आती रही, जो कि लेटर ऑन मैं सीरीज़ भी बताऊंगा आपको। और 2006 में फिर एक थाईलैंड में फैक्ट्री ओपन की गई। अच्छा, सीरीज़ की तो मैं बात करूंगा, क्या क्या सीरीज़ थी मोटर बाइक्स की। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये 2017 में इंडिया बजाज जो कंपनी है, बहुत से दोस्त जानते हैं, पुणे में है, और उसके साथ भी ब्लोअर फैमिली का जो है ना कॉन्टैक्ट हुआ, और वहाँ भी इस वक्त एक अदद प्लांट है इंडिया में जो कि ट्रायम्फ की प्रोडक्शन दे रहा है। ट्रायम्फ की फैक्ट्रीज जी इस वक्त 2 यूके में है, 2 थाईलैंड में है, एक इंडिया और एक ब्राज़ील में है। 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और जो कैपेसिटी है वर्ल्ड वाइड वो इस वक्त प्रोडक्शन दे रहा है जी 60,000 बाइक्स की, ठीक है। 2,000 ग्लोबली जो है एम्प्लॉयज़ हैं जी ट्रायम्फ के। ट्रायम्फ की सब्सिडरीज जी वर्ल्ड वाइड हैं, यूके में है, अमेरिका में है, और ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, स्वीडन, इंडिया। प्रेजेंटली जी इस वक्त जो उसका बेटा है जॉन ब्लूअर का, निक ब्लूअर, ठीक है जी, वो इसको टेक केयर कर रहा है 2011 से ऑनवर्ड्स। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के साथ 2017 में ट्रायम्फ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है जी। और वहाँ भी एक फैक्ट्री, एक प्लांट उधर भी है इंडिया में, और वहाँ भी प्रोडक्शन ट्रायम्फ की हो रही है, जो कि ज़्यादा स्क्रैम्बलर्स हैं 400 सीसी, और जो कि 2023 में भी उसका मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है स्क्रैम्बलर 400 सीसी। ट्रायम्फ की सीरीज़ के मतलब मैं कुछ आप बताना चाहूँगा आप भाइयों को, जिसमें 1936 में जैक सैंगस्टर ने जब टेक ओवर किया ट्रायम्फ को, और उसके बाद जो सीरीज़ इंट्रोड्यूस हुई वो टाइगर सीरीज़ थी, जो कि टाइगर 70 के नाम से, और देन 80, 90 और 100 सीरीज़ जो सी ना, ये 4 सीरीज़ टाइगर की आई, जो कि 1937 से ऑनवर्ड ये चली। 1949 में टाइगर सीरीज़ के बाद ग्रैंड प्री सीरीज़ थी 500 सीसी, वो ट्रायम्फ ने इंट्रोड्यूस करवाई। 1949 में ग्रैंड प्री सीरीज़ 500 सीसी के बाद जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ थी जो 1963 में स्टार्ट हुई, जो T90 सीरीज़ थी, टी सीरीज़ की मैं अब बात कर रहा हूँ ग्रैंड प्री के बाद। टी सीरीज़ में T90, T100, T110, T150, इस तरह से सीरीज़ ये चली। ये तमाम रेसिंग बाइक्स थी।
1990 में फिर डेट होना 750 सीसी जो कि अप टू 1200 सीसी तक जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई है। 1990 से लेके 2002 तक ट्रॉफी सीरीज जो ट्रायम्फ ट्रॉफी सीरीज थी जो कि 900 सीसी से लेके 1200 सीसी तक वो इंट्रोड्यूस हुई है। फिर जी ट्राइडेंट सीरीज थी, ट्रायम्फ ट्राइडेंट सीरीज जो 750 सीसी से लेके तकरीबन 900 सीसी तक वो चली। ट्राइम्फ में स्प्रिंट सीरीज भी 900 सीसी में जो से इंट्रोड्यूस हुई है, इसकी भी सीरीज कुछ चली। सीरीज तो काफ़ी हैं, काफ़ी थी जो कि अभी टिल डेट भी चल रही हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ कि सीरीज़ कौन कौन सी थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि टाइगर सीरीज़ थी, देन ग्रैंड प्री सीरीज़ 500 सीसी, देन ट्राइडेंट सीरीज़ और स्प्रिंट सीरीज़, ठीक है जी, और ट्रॉफी सीरीज़, ठीक है। ये सीरीज़ जो सी ना ये चली, आप समझें कि तकरीबन 2002 तक जो है ना 4 तक तो यही चली। उसके बाद भी सीरीज़ हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है जी एक शॉर्ट वीडियो पार्ट 2 जो था ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली मेरी गुजारिश है उन भाइयों से, उन दोस्तों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।